हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज फुटप्रिंट पर कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक एजुकेशनल वेबिनार है जिसके अंदर हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं, नथिंग एल्स। एक खुशखबरी ये है कि हर फेस्टिवल पे लगभग लगभग गो चार्टिंग अपना सेल लेके आता है। तो होली के ऊपर भी 7 मार्च तक हम लोग सभी एनुअली प्लान्स पर 30% ऑफ दे रहे हैं। ओके, ये ऑफर 7 मार्च तक वैलिड है, चाहे वो यूएसए का बंडल हो या इंडियन एनएससी प्रीमियम हो। ईयरली प्लान्स पे 30% ऑफ मिलेगा आपको। ओके। ओके। तो एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडी, अगर आप फुटप्रिंट को कंबाइन कर देते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल के साथ, और उसके बाद आप फुटप्रिंट अगर रीड करते हैं, तब ये मार्केट के बारे में आपको काफी ज्यादा डीप इंसाइट्स देता है। तो हम भी वैसा ही करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल की कुछ कंफर्मेशन देखते हैं, देन हम लोग आज का फुटप्रिंट देखेंगे, कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया, और बेसिकली क्या कुछ हुआ। काफी ज्यादा न्यूज है मार्केट के अंदर इस टाइम, है ना। हर 1 घंटे में कोई नया न्यूज आ रहा है, हर घंटे में, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर। तो वॉर का इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिला। एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ। इस गैप डाउन ओपनिंग में जो भी रिसेंटली स्विंग लो बनाए हुए थे, है ना, जैसे दिस वन, उन सब से एक गैप डाउन ओपनिंग दिया। ओके। जिसने सारे के सारे लगभग जो भी मार्केट में कंसोलिडेशन जोन बने हुए थे, वो सारे के सारे जोन्स यहाँ पर ब्रेक कर दिए। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जब रिसेंटली हम कुछ भी मार्केट का रिसेंटली डेटा हमारे पास नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि जहां पर भी गैप अप गैप डाउन हुआ है, वहां पर मार्केट कब था, किस दिन था, उन दिनों की कंफर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक गैप डाउन हुआ, यहाँ पे रिसेंटली मार्केट कब था, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं, ये था। ओके। तो अगर यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखते हैं, दिस वन टू दिस वन, एक वॉल्यूम, बड़ा जो वॉल्यूम नोड है उससे काफी गैप डाउन ओपनिंग दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा वॉल्यूम नोड है ये, दिस वन। ओके। तो एक इस छोटे वॉल्यूम नोड को मार्क किया है, और स्विंग लो जो कि यहाँ का भी एक सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्विंग लो है। ओके, इसको मार्क किया है। दो कंफर्मेशन वॉल्यूम प्रोफाइल की यहाँ पर हम ले सकते हैं। ओके। अभी 5 मिनट के ऊपर जाके देखते हैं कि आज फुटप्रिंट पे कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया, और उस बायर सेलर ने क्या इम्पैक्ट डाला। टिक साइज निफ्टी का यहाँ पर मेरा 80 है। ओके। निफ्टी के लिए 80, बैंक निफ्टी में अगर आप फुटप्रिंट रीड करते हैं, देन यू कैन गो विथ 120 के आसपास का भी चलेगा। ओके। ओके। अभी हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या है, बायर सेलर का डिफरेंस। कौन सा बायर कौन सा सेलर का डिफरेंस, लेट मी टेल यू। जैसे ये एक कैंडल है, ओके, आज का फोर्थ कैंडल, इस कैंडल के राइट साइड में फुटप्रिंट्स हैं, और इसके
राइट साइड में सारे के सारे वी हैव फुटप्रिंट के अंदर बायर्स, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव सेलर्स। तो अगर मैं सारे बायर्स को एड ऑन कर देता हूं, ओके, लेट्स से कि टोटल निकल के आए यहाँ पे 1,68,000, 1,68,000। अगर सारे सेलर्स को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे टोटल निकल के आया 1,00,000। तो इन्हीं बायर सेलर का डिफरेंस जो होगा वो होगी हमारी डेल्टा की वैल्यू। तो डिफरेंस क्या होगा? 68,000। कौन ज्यादा है? बायर ज्यादा है। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है 68,000, या फिर 68,000 बायर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स, दोनों एक ही बात होगी। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब बायर ज्यादा है, तो वैल्यू हमें एक ग्रीन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। अभी 950 का कैंडल देखो, सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बार यहाँ पर सेलर ज्यादा है। तो जब भी सेलर ज्यादा हो तो डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ओके, तो नेगेटिव में आएगी तो मतलब सेलर ज्यादा। तो जब भी सेलर ज्यादा हो, वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर और वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल देखने को मिलेगा। दो ही वैल्यू है डेल्टा की, पॉजिटिव ग्रीन बॉक्स के अंदर बायर ज्यादा, नेगेटिव रेड बॉक्स के अंदर सेलर ज्यादा, सिंपल। ओके, तो इसी डेल्टा के साथ हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे। कैसे? जैसे कुछ कैंडल्स आप देख रहे हैं जिनकी पॉजिटिव वैल्यू काफी ज्यादा है, 68,000, 37,000, 30,000, एंड देन कुछ कैंडल है जिनकी नेगेटिव साइड वैल्यू ज्यादा है, 80,000, 30,000। तो किसी भी कैंडल की वैल्यू ज्यादा कैसे होती है? अगर पॉजिटिव साइड वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स उस कैंडल के अंदर बाइंग ज्यादा हुई है। अगर नेगेटिव साइड वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स उस कैंडल के अंदर सेलिंग ज्यादा हुई है। और जिन कैंडल्स की वैल्यू इट्स लुक लाइक न्यूट्रल, 5,000, 5,000, 4,000, 2,000, 5,000, 13,000, ये लगभग लगभग जीरो के आसपास ही है ना, 5-10 हजार। तो वी कैन से कि इन कैंडल्स के अंदर बायर और सेलर कहीं ना कहीं बराबर है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिला। और ये कैंडल्स, जिस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू 70,000 है, 80,000 है, 30,000 है, यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि बाइंग सेलिंग उन कैंडल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा हुआ है। और फिर उन्हीं कैंडल्स के बाइंग सेलिंग जोन्स हम लोग देखेंगे। ठीक है? ओके, अगर आप वेबिनार थोड़े से लिमिटेड टाइम के लिए है, तो लाइव मार्केट में आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अभी पहली कैंडल के साथ क्या होता है ना, इस कैंडल की हमेशा आपको वैल्यू ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन काफी बार बाइंग होगी, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, काफी बार सेलिंग होगी, प्राइस नीचे नहीं जाएगा। ऐसी चीजें पहली कैंडल के साथ देखने को मिलेगी। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस पहली कैंडल को स्किप कर देते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही हैं, हो सकता है। ओके, तो आज की दूसरी कैंडल। ओके, इस कैंडल में एक खास बात है, डेल्टा तो 2 के आसपास ही है, 2,000 है, लेकिन इफ यू लुक एट मैक्सिमम डेल्टा, ये 96K के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पे जो डेल्टा है वो 96,000 था। ओके, लेकिन क्लोज होते होते 2,000 नेगेटिव साइड रह गया, है ना। मतलब एक टाइम पे अच्छे खासे बायर्स इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर थे, लेकिन फिर सेलर्स वापस से आ गए। तो एक टाइम तो बायर थे, वो बायर सबसे ज्यादा कहाँ पर थे? बाइंग साइड रीड करेंगे, ये देखो 71K, 31K, 31K यहाँ पर। ओके, और फिर यहीं पे सेलर्स आ गए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ
कि एक टाइम के लिए बायर्स यहां पर थे, एंड देन क्लोज होते होते हल्के फुल्के सेलर्स भी आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ और एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। एक हल्का सा बाइंग एब्जॉर्प्शन इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर भी हुआ। दूसरा, जिसके अंदर अच्छा वॉल्यूम है, 9:30 बजे का कैंडल, डेल्टा हमें क्या बता रहा है कि 68,000 बायर ज्यादा है। अगेन 68,000 बायर्स आर मोर पावरफुल इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। तो हम भी क्या करेंगे, फुटप्रिंट पे जाएंगे, कौन ज्यादा, बायर ज्यादा, देन वी विल गो टू बाइंग साइड। सबसे ज्यादा बाइंग कहां पर हुआ है, दिस वॉज द कैंडल जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिला। एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, लेकिन कहीं पर भी उस कैंडल से ऊपर बाइंग के बाद नहीं गया निफ्टी। ओके, अगली कैंडल कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं, अगली कैंडल एक और बाइंग एक्टिविटी, दिस वाज द बाइंग एक्टिविटी। ओके, अगली कैंडल एक और बाइंग एक्टिविटी, दिस वाज द बाइंग एक्टिविटी। मतलब डेल्टा बता रहा है कि बाइंग एक्टिविटी हुई है और हम बाइंग साइड जाके वो जगह देख रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। एक बाइंग हुई, एब्जॉर्ब हुई, एक बाइंग हुई, लेकिन इस बाइंग के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, है ना। अगली 2-3 कैंडल वहीं पे फंस के खड़ा हुआ है। ओके, और अगली 2 कैंडल्स में भी काफी अच्छी बाइंग हुई, 31K की बाइंग, 31K की बाइंग, एंड देन 33K, 18K की बाइंग। मल्टीपल बाइंग अटेम्प्ट्स हो रहे हैं 9:30 से लेके 9:45 तक, लेकिन प्राइस ऊपर की साइड मूव नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी जो भी बाइंग एक्टिविटी हुई है वो भी कहीं ना कहीं बाइंग एब्जॉर्प्शन ही हुआ है। ओके, इस कैंडल में जो भी बायर थे, सबसे बड़ा बायर 36K था, लेकिन यहाँ पर देखो 31K, 31K, 33K, इन कैंडल्स में भी उतनी ही बड़ी बड़ी बाइंग एक्टिविटी हुई है, लेकिन प्राइस ऊपर की साइड मूव नहीं हो रहा। एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, दूसरा बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। 9:50 की कैंडल, पहली बार सेलर्स आए, मतलब मॉर्निंग से बाइंग अटेम्प्ट हो रहे थे, लेकिन इस कैंडल के अंदर हमें पहली बार सेलर देखने को मिले। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ, 9:40, ये देखो 40K की सेलिंग एक्टिविटी। ओके, बाइंग अटेम्प्ट हुआ पहला, दूसरा बाइंग अटेम्प्ट हुआ, एंड देन फाइनली वी गोट सेलर्स, जिसे हम कह सकते हैं कि अब की बार बाइंग एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं पूरा हुआ। ठीक उसी जोन पे जहां पर बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, ये देखो एक ही जगह पे हुआ है, पहला बाइंग एब्जॉर्प्शन, दूसरा और तीसरा। सो बेसिकली दिस वाज द प्लेस जहां पर बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था। सेलर्स आए, पुल बैक हुआ, होल्ड हुआ पुल बैक पे, पुल बैक पे होल्ड हुआ अच्छे से, और एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ तक का बाइंग एब्जॉर्प्शन के जोन से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला। इस रिजेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग कहां पर हुआ, 10-15 की कैंडल में। ओके, 24,000 सेलर, उतना बड़ा सेलर नहीं। 10:35 की कैंडल में, 10:40 की कैंडल में एक अच्छा सेलिंग हुआ, और सबसे ज्यादा सेलिंग जोन, दिस वाज द प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ। प्राइस ने यहां से यहां तक रिजेक्शन लिया, और इस कैंडल के अंदर हमें सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिला। ओके, एक पुल बैक आया, नॉट एग्जैक्ट दिस जोन, लेकिन यहीं के आसपास एक पुल बैक आया, इसी सेलिंग जोन के आसपास। ओके, 16K का बाइंग हुआ, लेकिन उस बाइंग के बाद भी प्राइस ऊपर नहीं गया, है ना। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमें लास्ट बायर देखने को मिला था वो था 9:45 की कैंडल में। उस कैंडल के बाद कहीं पर भी कोई भी बायर हमें देखने को नहीं मिला, हल्की फुल्की सेलिंग चली, एक सेलिंग यहां पर हुई, पुल बैक आया। अभी देखो हर कैंडल के अंदर नेगेटिव डेल्टा हमें मिल रहा है, एक रिजेक्शन और देखने को मिला। ओके, उसके बाद हल्की फुल्की सेलिंग के साथ हमें काफी रिजेक्शन देखने को मिले, एक और सेलिंग आई 11:50 की कैंडल में, 11:55 की कैंडल में। ओके, और
बेसिकली दिस वाज द सेलिंग जोन। ओके, ये देखो 23,000 सेलर, 26,000 सेलर, 27,000 सेलर, दिस वाज द सेलर्स। ओके, अगली कुछ कैंडल्स के अंदर कोई भी बायर्स का इंटरेस्ट ही नहीं, हर कैंडल का नेगेटिव डेल्टा और एक रिजेक्शन। ओके, हर कैंडल का नेगेटिव डेल्टा, एक और सेलिंग आई 12:35 की कैंडल में, और सबसे ज्यादा सेलिंग जोन 26,000 की सेलिंग, 20,000 की सेलिंग, 26,000 की सेलिंग। ठीक वहीं पे होल्ड हुआ, कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं, एक और रिजेक्शन। ओके, 1:50 की कैंडल पे, 1:55 की कैंडल पे हमें और सेलिंग देखने को मिली। ओके, दिस वाज द सेलर्स प्लेस। ओके, ये देखो बैक टू बैक नेगेटिव डेल्टा, और ये वो सेलिंग जोन है। लेकिन 2 बजे की कैंडल में एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ। ओके, मतलब एक बाइंग हमें देखने को मिला, अच्छा पॉजिटिव डेल्टा था। 2 बजे की कैंडल, 2:05 की कैंडल, 2:10 की कैंडल, 3 कैंडल ऐसी आई जिनके अंदर बैक टू बैक बाइंग हमें देखने को मिला। पहली कैंडल पॉजिटिव डेल्टा, अभी बाइंग साइड देखते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स है। ये देखो 20,000, 16,000, ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स है। दूसरा कैंडल जहाँ पे सबसे ज्यादा बायर है, दिस वाज द प्लेस। तीसरा कैंडल जहां पे सबसे ज्यादा बायर है, दिस वाज द प्लेस। सो बेसिकली एक काफी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक बाइंग अटेम्प्ट देखने को मिला, और उस बाइंग के साथ प्राइस काफी अच्छे से मूव हुआ, है ना, कहीं पर भी बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला, और काफी ज्यादा सेलिंग जोन्स, जैसे यहाँ पे एक सेलिंग इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, सेलिंग जोन था, उसके उससे पहले सेलिंग यहाँ पर हुआ था। ओके, तो ये सेलिंग जोन भी इस अप ट्रेंड ने ब्रेक किया, मतलब कुछ सेलिंग जोन्स भी ब्रेक किया एग्रेसिव बायर्स ने यहाँ पर आकर। ओके, दिस वाज द बाइंग प्लेस जहाँ पे बाइंग हुआ। अगेन वी हैव बाइंग अटेम्प्ट्स। ओके, अगेन वी हैव बाइंग अटेम्प्ट्स। ओके, अब की बार किसी भी कैंडल में सेलिंग देखने को नहीं मिला, है ना। वी कैन से कि जब भी बायर आ रहा तो सेलर नहीं था, आज की मार्केट में जब भी सेलर आ रहा था तो बायर नहीं था। पुल बैक आया, एक और अपसाइड रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। इस अपसाइड रिजेक्शन में 2:35, 2:40 की कैंडल में एक अच्छा बाइंग हुआ। 2:35 की कैंडल में हर जगह पे एक बड़ा बाइंग देखने को मिला। अगेन वी हैव मल्टीपल बायर्स यहाँ पर भी। ओके, लेट मी टेल यू, अगर जूम आउट हम लोग करके देखें तो ये वो जगह है जहाँ पे अच्छा खासा बायर हमें देखने को मिला, और वहीं पे उसी बायर से रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया। आज का अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखें, स्टार्टिंग में कुछ बायर्स थे जो कि एब्जॉर्ब हुए, एग्रेसिव सेलर्स आए और उन्हीं बायर्स ने एक रेसिस्टेंस का काम किया, काफी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला। वी कैन से कि 9:50 के बाद किसी भी कैंडल में बायर नहीं था 2 बजे तक। हर कैंडल में हल्की फुल्की सेलिंग चली, प्राइस नीचे मूव हुआ, सेलिंग जोन्स ने एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम किया और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला। लेकिन 2 बजे की कैंडल में, 2:10, 5 की कैंडल में, 2:10 की कैंडल में एक काफी अच्छे बायर्स आए और कुछ सेलिंग जोन्स भी ब्रेक किए। उन्हीं बायर्स ने एक सपोर्ट का काम किया और रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया। सबसे पहले बायर थे, एब्जॉर्ब हुए, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग चला 2 बजे तक। 2 बजे के बाद अगेन बाइंग हुआ, और उसके बाद उन्हीं बायर्स ने एक रिजेक्शन देते हुए अपना क्लोजिंग दिया। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।